उनके भतीजे जो बस लेके बस आती है सिरसा से, तो लड़कियों की बैग तक चेक करते थे, कोई तेल की बोतल नहीं लाता था। ऐसे नेता कह रहे हैं कि वो तो डंडे के जोर पर वोट लेते हैं। एलनाबाद के गुड़िया गांव में हम पहुंच चुके हैं जानने के लिए कि कितना विकास हुआ है, किस आधार पर यहाँ के लोग वोट देंगे और किस विकास की उनको ज़रूरत है। यहाँ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, किसको वोट देने का सोच रहे हैं इस बार? वोट तो मैं तो देता है, अभी आदमी ने सागी ने भट्ठी जागा समझा बात ने विकास कोई होन कौन ला रहे हो, खड़ा सगड़ा जगह है ढूढ़ा पड़े न तो खटर की करियो न करी लटरे जगह फिर यहीं फिर खड़ा जाके देख ले हाथ खड़ा हो तो जमा उसको आया पड़े। वोट तो देंगे ना, आप किसको वोट देंगे? और सागी धड़ी देख रहा मैं नहीं जागा बरता हो खड़े है बिल्लू ने देंगे। हाँ क्या विकास उन्होंने किया? विकास तो मियाँ बस बाहर माँ फिर बोल रहे ठीक है बोलते हैं कि करियो कोई गली गाड़ी उन्होंने विकास नहीं किया, बट किसी को वोट देना, इसलिए आप बिल्लू को वोट देंगे। हमारे जच की नाभी में जच की ये चीज़ की वोट आई तो अच्छा समझे बात ने अपने खाड़ा डोला है और संभाल लिया तो आगे कोई हलानी ही कोई नहीं हो। सर, किस आधार पर आप यहाँ पर वोट देंगे इस बार? देखो जी, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा तो सबसे बड़ा तो आप देख ही रहे हैं, किसानी का मुद्दा है। किसान सड़कों पर रुल रहे हैं। भाजपा नेताओं के नेता और उनके पुत्र कैसे किसानों पे गाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं, कितने बुरे हालात हैं, इमरजेंसी जैसे हालात हैं। बाकी हमारे एलनाबाद की अगर बात करते हैं आप, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी निकल रहे हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। हमारा गाँव तो वैसे भी इनेलो की राजधानी माना जाता है, गुड़िया खेड़ा। तो कोई दिखाई दे रहा है आपको विकास कितना हुआ इनकी सरकार में? मतलब सौतेला व्यवहार किया जाता है हर बार एलनाबाद के साथ। तो यही आधार है, हम तो अभय सिंह को ही वोट देंगे जी। अभय सिंह को वोट देंगे, लेकिन वो ऐसे नेता कह रहे हैं कि वो तो डंडे के जोर पर वोट लेते हैं। किसने बोला है जी? बताइए आप मेरे को, एक सिंगल बंदा बता दीजिए जिसने बोला अभय सिंह ने। भरत सिंह बेनीवाल का इंटरव्यू लिया था मैंने, उन्होंने कहा कि वो तो लादेन है। और देखो, विरोधियों का तो काम यही होता है, भी विरोध में कुछ तो कहेंगे। चौधरी भरत सिंह जी को तो खुद को भी टिकट नहीं मिली अब की बार कांग्रेस से, तो अब कैसे कह सकते हैं कि वो नाराज थे? वो नाराज़ हैं। ठीक है, वो कांग्रेस से जुड़े हुए इतने टाइम से, उनका नाराज़ होना शायद वाजिब है, पर यहाँ के जो मेन हालात हैं वो आपको पता ही है। और यहाँ से अभय सिंह जी बहुत बड़ी लीड के साथ निकल रहे हैं, कोई चक्कर नहीं। बड़ी लीड के साथ निकल रहे हैं, तो फिर गोविंद कांडा को वोट नहीं देंगे। लेकिन क्यों नहीं देंगे गोविंद कांडा को वोट? कि सिर्फ वो इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सिर्फ यही कारण है? देखिए जी, बड़ी बात तो ये कांडा जी का यहाँ से कोई आज तक कोई संपर्क नहीं रहा है, इस एरिया में कोई संपर्क नहीं रहा है। हम तो यही सोचते हैं वो सिरसा तक सीमित हैं, बड़ी बात यही मानो। और दूसरी बात, अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे जो एलनाबाद की बात करें तो अभय सिंह के नाम के सिवा दूसरा नाम लोग सुनना भी नहीं चाहते। क्या काम ऐसे अभय सिंह चौटाला ने किया? कौन सा विकास किया है इस गाँव के लिए? देखो जी, जुबान के धनी है। उनके टाइम में हमारा गांव आदर्श ग्राम रहा है जी, सांसद साहब ने गोद लिया हुआ था। उसके बाद उसके दौरान बहुत विकास हुए, हॉस्पिटल बने हैं, और भी सुविधाएं हैं, सड़कें देखो आप, सीसी गलियां देखो। अभी मैं बात कर रही थी एक सर से, वो कह रहे थे कि हॉस्पिटल नहीं है इस गांव में, एक कॉलेज खुलना चाहिए जिससे कि लड़कियां सिरसा ना जाएं पढ़ने के लिए, वो इसी गांव में पढ़ सकें। आप कह रहे हैं हॉस्पिटल? देखो जी, जैसे ही सरकार बनेगी इनेलो की तो सब कुछ आसान हो जाएगा और सब कुछ मिलेगा। उन्होंने साल से तो थे ना वो विधायक के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। ऐसे तो उन्होंने CDLU भी दिया है, JCD में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हीं की बदौलत है जी। तो फिर एक हॉस्पिटल तक नहीं है वो, मुझे ये दिक्कत लोग ही बता रहे हैं, मैं तो वही आपसे शेयर कर रही हूं। ऐसे हर बंदे का अलग व्यू होता है, मैं तो मेरे हिसाब से देखता हूँ। और गांव में आप जितने भी जहाँ भी देखो सर्वे करो, मैक्सिमम सर्वेज उनके मतलब फेवर में ही आएंगे, अभय सिंह जी के फेवर में। आप देखो सीसी गलियाँ देखो, आपने गाँव के चारों तरफ घूम के देखा है, आपके पास गाड़ी है, अभी भी देख लीजिए। भी उन्होंने जो मैक्सिमम प्रयास किया है वो बहुत प्रयास किया है। मतलब आप उनके प्रयास से खुश हैं? मतलब आपको और प्रयास की नहीं चाहिए कि और हो? और क्या प्रयास वो कर सकते हैं ये बताइए आप। फुली जो अभी तक उन्होंने किया वो अच्छा है। हम तो अभय सिंह से फुली सेटिस्फाइड हैं जी, बड़ी बात यही है। ठीक है, फुली सेटिस्फाइड। मैं यहाँ लड़कियों से बात कर रही थी जो स्कूल जा रही थी, वो कहीं थी बसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। मैं देख रही थी बस में ठुसाठुस वो भर रही थी, नहीं जा पा रही थी। कहीं थी अब 9 बजे बस आएगी। एक बीजेपी सरकार ने गुलाबी बस चलाई तो उनको थोड़ी राहत मिली। देखिए सर, देखिए मैम, अभी एक्चुअल में क्या है, अभी तो कोविड के दौरान बसें वगैरह बंद हो गई थी, कॉलेज भी फिर से खुले हैं, तो जैसे जैसे होगा सब कुछ शायद उम्मीद है ठीक हो जाए। बस की दिक्कत तो आज तक नहीं सुलझा पाए अभय सिंह जी। अभय सिंह उसमें कुछ थोड़ा सा अलग मामला हो गया था, उन्होंने बहुत अपने स्तर पे बहुत अच्छा प्रयास किया, बसें चली हुई थी। उसके बाद में कई बार GM लेवल पे जो भी कुछ होता है वो हो सकता है कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, क्या पता, उसमें आप कुछ ज़्यादा नहीं टिप्पणी कर पाएंगे। बाकी उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। प्रयास उन्होंने पूरे किए हैं, ये एक वोटर हैं जिनका ये मानना है। बिल्लू हाँ, भरत सिंह के भतीजे क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं? पवन सिंह बेनीवाल की बात करें, भतीजे मेद है, जैसे पवन काड़ू है, वो क्या करते हैं? वो तो पहले यहाँ पर शराब बेचते थे ना। तो वो तो ये बात कहते हैं, वो तो खुद खुल के बोल रहे हैं। गुंडे, वो तो दड़बे वाले सब गुंडे, वो तो हमारे सिंह बेनीवाल खुलकर बोल रहे हैं कि पवन सिंह बेनीवाल वो भी है, खुद वो भी है। भरत सिंह क्या कम है?
उनके भतीजे जो बस लेके बस आती थी ना सिरसा से, तो लड़कियों की बैग तक चेक करते थे, कोई तेल की बोतल नहीं लाता था, कहते शराब लेके आते हैं सिरसा से। कहना बना दिए नहीं। हाँ, मेरे हमने खुद बस को चेक किया था, उन्होंने लट मारते थे लोगों की। देखिए हम आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि भरत सिंह बेनीवाल जो हैं कम है क्या? वो भी कम नहीं है, कोई नेता कम नहीं होता, कोई ज्यादा कोई बड़ा मैं बताऊँ था ना, हाँ, है ना। अब नेता ही बात करो। दो ही नेता है हरियाणा, मुख्यमंत्री दो ही है, चौधरी देवीलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो विकास भी हुआ है हुड्डा को, अभी वो पहले देवीलाल करो, भी बाद में कोई विकास करनी हो जम्बी को नहीं, वोट लेनी है सारा है। सब लोग वोट मांग रहे हैं देवीलाल। मैं यहाँ कर जाऊंगा, मैं बिया कर जाऊंगा, करे कि कौन फिर कड़ी दिवावा है आ जाएगा, अनिया वोट कौन दिया आएंगे सामने। तो अपना किसान एक नेता उतारे ना अपना आप। आता में दो ही है, एक तो हुड्डो आए है भूपेंद्र सिंह, एक चौधरी देवीलाल, दो ही मुख्यमंत्री है जो वहाँ विकास करियो हर चीज की। हर चीज का विकास उन्होंने किया, उनके नाम पर सब वोट मांग रहे हैं। हाँ, बिंगे नाम पर बांगे नाम पर वोट आवेगा, और तो बाकी तो कह नहीं कहा गली बना दी, वो स्कूल बना जो है, स्कूल बने हुड्डा की दिया दिन में, एक गली बनी हुड्डा का, सारी चीज़ है तो आगे ठीक, हमारी मेर है, इन्नू इन्ना हमारे वोट हमारे पास लग ही को नहीं।